शादी कोई मनुष्य की आइडिया नहीं, सरकार की आइडिया नहीं है, परमेश्वर की आइडिया है। उसमें विजय होने के लिए हमको परमेश्वर को इन्वॉल्व करने का। पति पत्नी के बीच में एक व्यक्ति है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु मसीह। सफल शादी में हमें दर्शन होना बहुत जरूरी है। नीति वचन को पढ़ेंगे 29 उसकी 18, नीति वचन 29 उसकी 18, प्रोवर्ब्स 29:18, नीति वचन 29 उसकी 18। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग निर्दोष हो जाते हैं, वहां लोग नष्ट हो जाते, निरंकुश हो जाते, निराश हो जाते। और जो व्यवस्था को मानता है, जो व्यवस्था यानी कि बाइबल को मानता है, वो धन्य है, वो धन्य होता है। आमीन। जहाँ दर्शन है, देखो हमारे जिंदगी अगर आपको सक्सेसफुल होने का है तो विजन होने का है। वो हो सकता है शादी, हो सकता है आपका पर्सनल जीवन, हो सकता है आपकी बच्चों के जीवन, हो सकता है आपका फाइनेंस का, सब कुछ में आपको दर्शन होने का है। दर्शन मतलब 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई कोई जिंदगी भर अपने से पहले। देखो आप जो लिखता है वो नामुमकिन है, नामुश्किल है, पर प्रभु आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। इसलिए दर्शन होना बहुत जरूरी है। कमान कोई चैट में लिखो, दर्शन होना जरूरी है। विजन। हालेलुया। विजन क्या है, दर्शन क्या है? आपको इधर से दिल्ली जाने का है, इधर बैठा रहेगा तो दिल्ली पहुंचेगा कभी नहीं, आपको रोड मैप लेकर जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसके बीच में रास्ता अनेक होगा दिल्ली में जाने के लिए, पर आपको जाना पड़ेगा। यस, दर्शन होना जरूरी है। प्रदीप मौर्य, ग्रेस, विजन होना बहुत जरूरी है। जोर से बोलो, विजन होना बहुत जरूरी। आज की वचन ध्यान पूर्वक सुनो। आपके पारिवारिक जीवन, आपकी व्यक्तिगत जीवन, हर चीज में बदलाव आएगा। आप कोई समान नहीं रहेगा, आप बदल जाएंगे। दर्शन बहुत, ये प्रभु की वचन है। आज दुनिया के लोग इन वचनों का इस्तेमाल करके आशीष पाते हैं। इतनी अधिक हम और आप आशीष पाने का। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? दर्शन, जोर से बोलो दर्शन। हमें दूसरा, अगर आपको बिल्डिंग बनाने का है, मिस्त्री को बुलाकर, इसको बुलाकर चालू नहीं कर सकते। उसका ब्लूप्रिंट निकालने का, इमारत कैसे होने का है, बेडरूम कितना होने का, डाइनिंग कितना होने का। जब आप ब्लूप्रिंट निकालते हैं तब उससे बिल्डिंग को बनाएगा, तो वो बिल्डिंग आपके मुताबिक तैयार होगी। नहीं तो वो कैसा भी तैयार होगा जो रहने लायक नहीं होगा। कितना लोग समझ रहे हैं? उसी तरह आपके जीवन का 1 साल, आज के बाद 1 साल कहाँ रहेंगे आप? अगर आप नीचे जाते हैं तो आप दर्शन निकालेंगे। हालेलुया। आप देखिए आपका पारिवारिक जीवन में दर्शन क्या है, आपके बच्चे, आपकी फाइनेंस। आज 1 लाख रुपया कमाते, 1 साल के बाद 2 लाख 10 लाख होना बनता। प्रभु करना चाहता है, पर क्या आप दर्शन लिखा है? दर्शन के बिना लोग निरंकुश होते। हालेलुया। इसलिए दर्शन होना व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम दर्शन लिखते हैं वो हमें खींचता है। हर रोज जब अगर दर्शन के बिना आप उठेगा, आप कुछ नहीं करेगा। अगर दर्शन होगा तो आप वो करेगा, और आप बिजी रहेगा सही बातों में, और आप आशीष और उन्नति पाए। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? रोड मैप और ब्लूप्रिंट आपको दर्शन में लेके जाता है। A vision is a destination with a plan. आपका लक्ष्य प्लान के द्वारा, लक्ष्य योजना के साथ रहेगा तो आप निरंतर। इसलिए गोल होना जरूरी है। गोल, छोटा गोल, बड़ा गोल, बड़ा गोल और बड़ा गोल। जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। मेरे जीवन में लक्ष्य है, इसलिए मैं बिजी हूं। मैं अपने जीवन को व्यस्त है, सही बातों में व्यस्त करता हूं। जब आप सही बातों में व्यस्त होगा, प्रभु आपको चलाएगा। विजन इज ए डेस्टिनेशन विद अ प्लान। दर्शन क्या? लक्ष्य योजना के साथ।
दर्शन आपके स्वप्नों को, हकीकतों को बदलता है, बनाता है। इसलिए बड़े दर्शन देखो, बड़ा स्वप्न को देखो। जब आप देखेगा स्वप्न बड़ा बड़ा, अधिकतर लोग स्वप्न देखते, कोई मारने आदमी मार, कोई शैतान की, कोई मार रहा है। कारण क्यों? आपने दर्शन नहीं देखा। जो व्यक्ति दर्शन लिखेगा उसे प्रभु बड़ा बड़ा स्वप्न दिखाएगा। अब यूसुफ जब स्वप्न देखा, वो घबराया नहीं, और वो स्वप्न की ओर बढ़ता गया। हालेलुया। इसलिए बड़ा दर्शन होना, स्वप्न होना आपके जीवन में जरूरी है। विजन टर्न्स योर ड्रीम इनटू रियलिटी। दर्शन आपके स्वप्न को हकीकत में और सत्य में आपके जीवन में बदलता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए दर्शन होना आपका पारिवारिक जीवन, आज शुरू से लेकर अंत तक बैठना, प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको दर्शन देगा, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से। हालेलुया। एक व्यक्ति शादी करने से पहले, स्पेशली जवान यूथ मैन होगा तो उसका दर्शन होगा, तो उसका पारिवारिक जीवन अद्भुत होगा। हालेलुया। जब मैं शादी करने गया था पास्टर सेलिन हमसे पूछा, आपका दर्शन क्या है? मैंने बोला, और उस समय तक मेरे पास दर्शन नहीं। जैसा वो पूछा, मेरा दिमाग चमकने लगा। मैं तुरंत अपने मुंह खोल के बोला, मेरा दर्शन है कि मैं ट्रेलर में क्वायर के साथ पूरी शहर में प्रभु की वचन बांटना चाहता। कितना लोग हमारे साथ था जब हम पूरे नेरुल सीवुड में, वो दर्शन 10 साल बाद में पूरा हुआ। हमने क्या निकाला था? जुलूस। हमने क्या निकाला? प्रेयर रैली निकाला था, और पूरा शहर में सुबह से लेकर शाम तक ट्रेलर में क्वायर के साथ वचन सुनाते हुए पूरा शहर में। कितना लोग हमारे साथ थे? आमीन। हालेलुया। देखो, जब दर्शन लिखते हैं वो नामुमकिन है, पर प्रभु हमारे साथ है उसे मुमकिन करने। इसलिए लिखो, बड़े बड़े सोचो, बड़े बड़े लिखो। बड़े करने के लिए आपको प्रभु बनाया है। इसलिए छोटी छोटी बातों में फंसो मत। छोटी छोटी बातों को, नामुमकिन जो बातें हैं उसे नजरअंदाज करो, और बड़े बड़े बातें सोचते रहो। वो आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। फिलिपियो 3 उसका 13-14 में प्रेरित पौलुस के पास दर्शन था। क्या लिखा है फिलिपियो 3? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ। जो व्यक्ति पा गया बस उसकी जीवन थम गया। परंतु केवल यह है, यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रहेगी, पिछली बातों को भूलने का है। उनको भूलकर, पिछली बातों को भूलेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दर्शन आपके पिछली बातों को भुलाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? यस, आपके पास दर्शन है तो पिछली बातें आप भूलेंगे। इसलिए उधर लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रहेगी उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हूँ। हालेलुया। अगर प्रेरित पौलुस का दर्शन था तो हमको भी दर्शन होने का, पिछली बातों भूलकर आगे की ओर रखे हुए बातों की ओर बढ़ने का है। वो कब बढ़ेगा? जब आपके पास दर्शन होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? आज हम बात कर रहे हैं विजन, रिश्ते में। विजन, दर्शन और रिश्ता। जोर से बोलो दर्शन। कोई चैट में लिखो दर्शन और रिश्ता। हमें शादी तो कर लिया पर कोई दर्शन नहीं। वो ऐसा है कि दो पटरी में जा रहा है, पति एक पटरी में, पत्नी एक पटरी में, कोई दर्शन नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? उसके द्वारा क्या होता है? फाइट होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, हर बातों में लड़ाई होता है। आमीन। हर परिवार में लड़ाई होता है। इवन हमारे जीवन में लड़ाई होता था, अभी भी कभी कभी होते हैं, पर हम रात होने से पहले समझौता कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु हमें जोड़ा है लड़ाई के लिए नहीं, आशीष और शांति के लिए और प्रेम में बनने के लिए। नम्र हो जाओ। जो व्यक्ति नम्र होता है वो एक दूसरे के साथ
मेल मिलाप करेंगे, वो एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम में रहेंगे। हालेलुया। कितना भी झड़ाई होने दे, कितना भी इश्यू होने दे, शादी को आप तोड़ नहीं सकते, उस रिश्ते को आप ना नहीं कर सकते, उसे बनाए रखने का। हालेलुया। आपके पर्सनल फाइट्स रहता है, फाइनेंस के मामले में इश्यूज रहता है, क्योंकि दो व्यक्ति है, दो मन है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हर बातों में आपको एकता में आने का, प्रेम में आने का, स्पिरिचुअली आपको लड़ाई नहीं करने का, एकता में, प्रेम में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में निरंतर पढ़ने का है, बच्चों का सही पालन पोषण करने, आपके सेक्स लाइफ में, हर क्षेत्र में आप एक नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन कौन सा बातों में आप लड़ते हैं? चैट में लिख, जो पति पत्नी है, शादीशुदा है, कौन सी बातें आपको लड़ाते हैं? अधिकतर क्या होगा? पर्सनल, मैं ये चाहता हूं, तू ये चाहती है, मैं ये चाहता हूं, मैं होने का, पति इधर खींचते, पत्नी उधर खींचते। हालेलुया। फाइनेंस में पैसा, एटलीस्ट हमारे पास पैसा तो आता है, कितने लोग के पास पैसा भी नहीं आता, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, परिवार एक होकर प्रार्थना करेगा। जो परिवार एक होकर प्रार्थना करते वो, those family pray together, stay together। हालेलुया। बच्चों को पालन पोषण करना, बच्चे नहीं सुनते, पति पत्नी लड़ते, बच्चे सुनते नहीं। हालेलुया। पत्नी बोलते तुमने सही तौर से उसे पाला नहीं, पत्नी बोलते तुमने नहीं पाला, इसमें झगड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अनेक इश्यूज है हमारे जीवन में, हमें रोल्स दिया है परमेश्वर, पति होकर, पत्नी होकर, उसे हम नहीं समझेंगे तो बंदर को नारियल मिला समान हो जाए। बंदर को नारियल मिला, उसको मालूम नहीं किधर नारियल है भाई। उसी तरह शादी हो जाते, शादी के पहले कितना खुशी है शादी करने के लिए, और जब शादी हो जाते, हनी और मून अलग हो जाते, तब तब वो जीवन, तब उस जीवन को बनाना इंपॉर्टेंट। वो हम नहीं बना सकते। परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा, पति पत्नी होकर आपको परमेश्वर चाहिए, जो आपको जिसने आइडिया दिया उसके पास उसका सॉल्यूशन है। पति होकर आपको परमेश्वर के पास जाने का, पत्नी होकर आपको परमेश्वर के पास जाने का। कैसे इस फाइट को सॉल्व करूं? और उस फाइट को सॉल्व करने के लिए आप अगर विजन वाला फैमिली है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा। नहीं तो आप लड़ते रहेंगे अपने इश्यू के लिए, अपनी अपनी स्टैंड के लिए। पति अपने स्टैंड, पत्नी अपने स्टैंड। हम परमेश्वर को, प्रिंसिपल को नहीं पहचानते। परमेश्वर जब कुछ चीज रखा है उसका मकसद है, उसका पर्पस है, उस प्रिंसिपल को हमको मानने का है, उस पर हमको चलने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा पति पत्नी यानी कि परिवार के रिश्तों में हमको दर्शन होने का। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या? परमेश्वर के ओर से शादी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? परमेश्वर क्यों शादी रखा है? क्या जिंदगी भर लड़ने के लिए? WWE देखने के दरकार नहीं, घर में आ जाओ। WWE करते हैं, हालेलुया, मारपीट करते हैं। शादी हो गया, 1-2 महीने के बाद मारपीट चालू, मरते दम तक मारते हैं। नो, तीन पर्पस है परमेश्वर की शादी में। पति पत्नी में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन लाते, एक दूसरे को आत्मिक परिवर्तन, हमारे मसीह जैसा बनाने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, पति पत्नी एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को उठाने का, एक दूसरे को कुचलने का नहीं, एक दूसरे को दबाने का नहीं, एक दूसरे की ईगो शैतान की हथियार है। कंपेयर करना, ओ पड़ोसी का पत्नी कितना अच्छा है, पड़ोसी का पत्नी उसका, तेरा भाई कितना अच्छा है, तेरा बहन। नो, हम अलग है भाई। जोर से बोलो, मैं अलग हूँ, मेरा पति अलग है, मेरा पत्नी अलग है। शादी एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं, शादी 1000 जीतेंगे, 2 10,000 जीतेंगे।
हालेलुया। आपका परिवार, देखो शादी क्यों किया? ताकि आप एक दूसरे को, एक लोखंड दूसरे लोखंड को धार करता है। उसके मतलब पति पत्नी के अंदर प्रभु टैलेंट दिया है, वो एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को आत्मिक तौर से उन्नति पाने के लिए, आर्थिक तौर से उन्नति पाने के लिए, बच्चे के मामले में उन्नति पाने के लिए। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का मकसद वो है, शादी वो है ताकि परमेश्वर की राज्य बढ़ाए। हम पति पत्नी को नहीं जीतेंगे, बच्चों को नहीं जीतेंगे, दुनिया में जाके क्या जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे। हालेलुया। आप शादीशुदा नहीं है, शादी करने वाला है, आप अपने आप को संभालने का। आप अगर दूसरों के भरोसे में रहते हैं, दूसरे शादी करेंगे, लड़की आएगा तो कैसे संभाले? हालेलुया। पहले यू हैव टू, आपको अपने आप को संभालने का, आप जिधर रहते हैं आप बोझ नहीं होने का, आप सफल होने का। लोग देख के बोलना चाहिए इसके अंदर जो है दुनिया से पढ़कर है बात। हालेलुया। दूसरी बात, पहले आत्मिक तौर से हम एक दूसरे को उन्नति देने का, तभी होगा जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। संडे को मीटिंग रहता है, मीटिंग में आएंगे। क्यों बुलाते हैं मीटिंग में? ताकि आप ये सीख कर, देखो दुनिया में हम पूरा सीख के नहीं आते, हम इधर आके सीखते हैं। वो आत्मिक चीज है, वो आर्थिक पैसे के मामले में, उससे भी हमको सीखने का। जितना आप सीखेगा, हमारा नॉलेज परमेश्वर सीखने के द्वारा बढ़ाता है। रिलेशनशिप में हमने कितना किताब पढ़े, क्यों हम आपको सिखा सके? क्योंकि हमने किताबें पढ़े, लोगों का सुना, हमने जीने लगा, सुना, हमने करने लगा। अब हम आपको सिखा रहे, आप भी वो सुनेगा, करेगा और दूसरों को सिखाएगा। हमारा ये परिवार इतना बढ़ जाएगा, पूरा इंडिया में प्रभु परिवारों को खड़ा करे। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह आने से पहले परिवारों का नींव को वो खड़ा करेगा, स्थिर करेगा। जोर से बोलो, मेरा परिवार को यीशु मसीह स्थिर करे। हमें दूसरा, हमें बच्चे सही तौर से पालने का, रेसिंग अप गॉडली चिल्ड्रन। हमारा हमारा वारिसत्व है, हमारा वारिस है वो। हम जो किया इससे बढ़कर हमारे बच्चे करेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। आप वचन पढ़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे वचन पढ़ेंगे। संडे आपको मीटिंग में आते देखकर आपके बच्चे को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो आने लगेगी। जो आप करता वही करेगा, आप नहीं करेगा, उनको करने बोलेगा तो वो कभी नहीं करेगा। आप मिसाल बनो अपने परिवार की। पति होकर आपको मिसाल बनने का, पत्नी होकर आपको मिसाल बनने का। इसलिए परमेश्वर शादी रखा है, एक आत्मिक तौर से हर क्षेत्र में एक दूसरे को, एक गिरेगा तो प्रभु दूसरे के द्वारा उसे उठाएगा। अब एक गिरा, उसको ऊपर और गिराते जाए तो क्या होगा? कभी उठेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे, हमारे बच्चे ईश्वरी बच्चे, ईश्वरी संतानों की परवरिश करें। कितने कितने लोगों का, विश्वासी लोगों का बच्चे बिगड़ गए, कारण क्यों? विश्वासी माता पिता सही दिशा दिखाने। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हमको मिसाल बनने का, हमको सही मार्गदर्शन देने का अपने बच्चों को। ये नहीं कि जिस मर्जी चाहिए हमको जीने का, नो। परमेश्वर जो सिद्धांत रखा है, जो प्रिंसिपल रखा है, उसे हमको अपना कर वचन के मुताबिक। नीति वचन में हम पढ़ा, क्या पढ़ा? और एक बार पढ़ेंगे, 18 का 19 था, 29, 29, 18। जहाँ दर्शन की बातें, जहां दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग नष्ट हो जाते, वहां लोग लड़ाई करेंगे, वहां लोग सही मार्ग में नहीं चल पाएंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए? व्यवस्था को मानने का। व्यवस्था मतलब बाइबल को मानने का। जो बाइबल को मानते हैं वो धन्य है। जोर से बोलो, लिखो चैट में, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं बाइबल को मानता हूं, मैं व्यवस्था को मानता हूं, मैं परमेश्वर के वचन जिस तरह है उसे लेकर इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, हमारा पारिवारिक जीवन
क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा वाला राज्य को प्रकट करता है दुनिया। वापस बोलता हूं, तीसरा, हमारा पारिवारिक जीवन परमेश्वर की महिमा वाला राज्य को प्रकट करता, हमारी पीढ़ियां वो ले चले। हालेलुया। हमारा माँ बाप लड़ते थे, हमारा दादाजी लड़ते थे, और जब हमने समझा परमेश्वर के वचन को, उस वचन के मुताबिक हम चलने लगा, हम तो आशीष पाएंगे, हमारे पीढ़ियां हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए परमेश्वर शादी रखा है। जिंदगी भर शादी होगी, जिंदगी भर लड़ते रहने, एक दूसरे को, नो, दैट इज शैतान की राज्य। जोर से बोलो, मेरा घर यीशु का राज्य। लिखो कोई चाहे, मेरा घर यीशु का। अगर आपके घर में यीशु है, वो शांति का राजकुमार है। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हम्बल। जब आप हम्बल होगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, पति होकर, पिता होकर, पत्नी होकर, माता जी होकर, बच्चे होकर। मेरा घर यीशु का घर है, मेरा घर में यीशु राज्य करता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? जब दो बातें होगा, ये तीन बातें, ये तीन पर्पस है मैरिज के लिए। तब आप दो बातें होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन के द्वारा आपके मैरिज इशू को, पारिवारिक इशू को और प्रॉब्लम्स को नष्ट कर दे। हमारे विवाह हमारी पीढ़ियां के लिए एक आदर्श बनना है। हमारे विवाह की समस्या पर परमेश्वर की दर्शन को लागू करेगा, आज्ञाकारी में चलेगा। जब दर्शन है आपके पास, परिवार के दर्शन है, पति पत्नी के दर्शन है, तो क्या होगा? आप समस्या को आसानी से विजय करेंगे। समस्या आपके सामने कुचल कर टूट जाएगी। जब दो व्यक्ति एक हो जाएंगे ना, हर समस्या आपके सामने टूट के गिरेगी। कितना लोग सुन रहे हैं? और फिर पति पत्नी में आज्ञाकारी बन जाए, माँ बाप बच्चे में आज्ञाकारी बन जाए, फिर ओबीडियंस मुश्किल नहीं, आसान हो जाए। कितना लोग समझ रहे? और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारी पत्थर वाला दिल को मांस वाला दिल बनाने, तब आपका परिवार धरती में स्वर्ग जैसा जीवन जिए। इसलिए हमारा मुद्दा है, क्या क्या बोलते, कितने लोग को याद है? कौन लिखेंगे? मैं स्वर्ग जैसा जीवन जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कोई चार्ट में लिखिए, मैं स्वर्ग जैसा जीवन जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए हमको समझने का, स्वर्ग परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य है। 24 घंटा दूत लोग खड़े होकर पवित्र 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 परमेश्वर। उस तरह हमारा जीवन, जब यीशु के राज्य हमारे जीवन में होगा, हम पवित्रता हमारी, फिर पाप पाप हमसे दूर चला जाए, पाप नष्ट हो जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मसीहा के लिए जिंदा हूं। पवित्र आत्मा हमारे पत्थर वाला दिल को हटाकर मांस वाला दिल दे, जो परमेश्वर के वचन से भरा रहे। और फिर आपका परिवार स्वर्ग में, धरती में स्वर्ग जैसा जीवन जिए। जोर से बोलो, मैं धरती में स्वर्ग जैसा जीवन जिए। हालेलुया। पत्थर वाला दिल, इन वचनों को स्वीकार करना मुश्किल है, पर मांस वाला दिल इन वचनों को आसानी से, स्पंज जैसा पानी में गिरता है, उसे सींचकर फलदायी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? अभी हम समझेंगे परमेश्वर पति और पत्नी को क्या दर्शन दी। परमेश्वर के मुताबिक आपके दर्शन क्या है? परमेश्वर के मुताबिक एफिसियों की किताब 5 उसका 25 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का दर्शन पति के लिए हम देखें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपने पतियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमें पतियों से कहा कैसे, क्या करने को? प्रेम करने को। पति लोग प्रेम करने बहुत मुश्किल है। कई पति लोग बोलते हैं, मैंने 16 साल पहले शादी में बोला था ना,
मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अगर कोई चेंज रहेगा तो मैं बताऊं। नो, आपको हर रोज बताने का है, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आंख मिलाकर हर रोज बोलने का है, चलिए आई लव यू। कितने पति लोग बोलेंगे? यस, आपको बोले शादी से पहले कितना बोलते आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शादी के बाद क्या हो गया? लव यू ठंडा। अपने पत्नी से प्रेम करने। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए आगे। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाना। उसको वचन के द्वारा जल से स्नान करके शुद्ध करके। हर रोज आप पढ़िए वचन को, बाइबल साथ में मिलके जोर से पढ़िए। अच्छा लिखता है, मैं धरती पर स्वर्ग वाला जीवन जीऊं। क्या बात। आमीन। आपको पति होकर आपको घर में वचन पढ़ने का। बोले मेरा पत्नी मेरे से पवित्र है, हालेलुया। वो परवाह नहीं, परमेश्वर जो बोला हमको करने का। असलिन बहुत आगे था हमसे वचन में, सब कुछ में, और हमने मेहनत किया, दोनों मिलके आगे बढ़ा। हालेलुया। आप पति होकर घर में वचन से अगुवाई करने। शुरू में पढ़ो, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, तो क्या होगा? परमेश्वर आपको अगुवाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति लोग अपने पत्नी को प्रेम करने का। हाँ, पहला कोरिन्थियों 13 उसका 4 से 7। पहला कोरिन्थियों 13 उसका 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है, पेशेंट है। पेशेंट रहो, सब कुछ जल्दी चाहिए आपके मुताबिक। नो, वेट करो, पेशेंट रहना। प्रभु एक दिन फल लाएगा। हाँ, और कृपाल है। कृपालु है। मेरा परमेश्वर दयालु और कृपालु है। कारण क्यों? प्रेम से भरा है। हमको कृपा से भरने का। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम डा नहीं, जलते नहीं। हाँ, अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई, ईगो नहीं करता, और फूलता नहीं, और फूलता नहीं। वो अनृति नहीं चलता, हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। अपनी भलाई। अधिकतर पति अपनी भलाई चाहते। नो, आप पत्नी की भलाई दे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आगे। वो अनृति नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता। हाँ, बुरा नहीं मानता। छोटी छोटी बातों में बुरा मानकर मारपीट, झगड़ा रगड़ा, भाई गॉड क्या नहीं करते। पूरा आजू बाजू वाला सबको मालूम, इधर हर रोज लड़ाई। नो, आपको प्रेम करने का अपनी पत्नी से। तो बोलो अपनी पत्नी को देखे, मैं आज से आपसे प्रेम करूं। ओके, पहली बात आपको प्रेम करनी है। परमेश्वर का वचन है, तुम अपनी पत्नी से प्यार करो, प्रेम करो। दूसरा, अपनी पत्नी का सेवा करो। अपनी पत्नी का सेवा करो। कितने लोग सेवा करेंगे? हाँ, मैं पति हूं भाई, मैं क्यों सेवा करूं? मैं सिर हूं। आप सिर है, पर आपको सेवा करने की। यीशु मसीह सिर होकर अपनी चेलों का पांव धोया। सेवा करो। रॉबर्टसन बोल के, मैकलिन बोल के एक व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। वो उसका पत्नी के साथ शादी किया था। उसके पत्नी को कोई बीमारी हो गया, जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं रहते, तो वो क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो जाती। जब वो साथ रहता तो खुशी रहता है। तो उसने हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम है रॉबर्टसन। हालेलुया। वो कोलंबिया बाइबल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, बड़ा आदमी था, इंटरनेशनल, सब उनको जानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो सब एक बोर्ड मीटिंग में उसने सारे डायरेक्टर्स को बोला, अभी मैं इस कंपनी का, इस बाइबल कॉलेज से मैं रिजिग्नेशन लेता हूँ, या अभी काम पे नहीं आएंगे। तो क्योंकि उसका पत्नी को ऐसा एक बीमारी था, अल्मेजर जो बोलते हैं, जो याददाश्त खोए रहते हैं। हालेलुया, उनको कुछ याद नहीं आता है।
पति कौन है, बच्चे कौन है, कुछ याददाश्त नहीं है। और वो बोला मैं अभी रिटायर होने वाली हूँ क्योंकि मेरे को अपने पति के साथ साथ समय बिताना है। तो लोग ने बोला क्यों आप रिटायर? एक व्यक्ति ने बोला अरे तुझे वो याद भी नहीं करते कि क्यों आपको उसके साथ बिताना है, आप उसको कोई इंस्टीट्यूशन में, कोई आश्रम में रख दो और उसका ख्याल रखो और तुम कहाँ पे आओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका तो याददाश्त निकल गया। पर मुझे याद है कि 40 साल पहले मैंने उसको वायदा किया था कि वो मेरा पति है और जिंदगी भर मरने तक भी उसके साथ देंगे। तो अभी उसका याददाश्त खोया है, इसलिए मैं उसके संभाली, क्योंकि जब भी उसके पति नहीं रहते थे वो चिड़चिड़ाते थे, उससे आते थे, पर जब वो ढूंढते थे अपने पति को, हालेलुया। तो उसके बाद वो रिटायरमेंट लिया और वो जिंदगी में जब तक वो पति नहीं मरा उसका ख्याल रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसका सेवा करने लगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हम शादी में वाव लेते हैं, अच्छे में बुराई में सब कुछ में मैं तेरे साथ दूंगा, तो हमें साथ देने का, उसे भूलने का नहीं। पहला बात, पति कितने पति लोग सुन रहे हैं? लिखो मैं सुन रहा हूँ, पति होकर मैं सुन रहा हूँ। पहला अपने पत्नी से प्रेम करने का, दूसरा अपनी पत्नी की सेवा करने का। कभी कभी हर रोज वो चाय लेते ला के देते, एक दिन आप चाय बना के, क्या होगा? कुछ हानि नहीं होगा, अब मर नहीं जाएंगे, आप कमजोर नहीं हो जाए, आप और ताकतवर हो जाए। हालेलुया। तीसरी बात, अपनी पत्नी की अगुवाई करने का, लीड करने का। जैसा हम वचन में पढ़ा, जैसा मसीह ने कलीसिया के साथ, देखो पति पत्नी का रिश्ता मसीह और कलीसिया के रिश्ता जैसा। मसीह ने अपना जान दिया, उनको जान देने। कई लोग शादी से पहले बोलते हैं जान दे देंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, ये तोड़ के लाएंगे, और शादी के बाद पैर ही तोड़ देते, जान ले लेते हैं। जान ही ले लेता। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे? यस, पति पत्नी ऐसा, देखो एक ही ऐसा रिश्ता है जो 18 या 21 साल में होता है, मरते दम तक हो। बाकी सारे रिश्ते, माँ 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 बच्चों का रिश्ता 18 साल में शादी करके बच्चे लोग चले जाते, भाई बहन के रिश्ते वो अपनी शादी करते चले जाते। एक ही रिश्ता है जो मरते दम तक रहते। क्यों ना हम उसे स्वर्ग जैसा जीवन जिए, एक साथ होकर। प्रभु मेरे साथी दिया, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे शिव साथी रे, जीवन साथी रे, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी। आमीन। तीसरी बात, अपनी पत्नी को आप अगुवाई करने का, सही दिशा में, सही चीजों में, एक दूसरे मिलकर, 1,000 2 10,000 को सवार से। हालेलुया। जब आप मिल जाता है ना, शैतान की ऐसी की ऐसी हो जाता है। अब नहीं मिलता है, 36 का आंकड़ा रहता है आपके बीच में, वो शैतान पंगा लेता है, आपको मालूम भी नहीं। किसी प्रोफेटर्स ने बोल रहा था, जब उनके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, एक दिन उनका आंख खुल गया, वो क्या देखता है? पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा है, दूर में एक छोटा सा शैतान दुष्ट आत्मा बैठकर हंस रहे, मेरा काम कामयाब हो गया, लड़ो लड़ो। जब वो देखा तो उसकी आंखें खुल गए, एक दूसरे के हाथ पकड़कर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, और शैतान ऐसा भागा, फिर कभी वापस नहीं आया। जब आप लड़ते हैं, शैतान हंसते हैं। जब आप एक होता है, परमेश्वर हंसता है। किसको हंसी देंगे? हालेलुया। छोटी छोटी बातों में मत फंसो, क्योंकि आपको प्रभु बड़े बड़े बात करने के लिए, आपका परिवार बड़ा करने का, बड़ा विजन लिखो। मेरा परिवार, जैसा योशुआ कहता है, मैं मेरी परिवार जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा करूं, प्रभु की बड़ी बड़ी। और तीसरी बात क्या है? लीडिंग योर वाइफ, आपकी पत्नी को आप अगुवाई करने, अपनी पत्नी को मसीह के समान बनाने के लिए प्रेरित करना, एक दूसरे को मसीह के समान, वचन में, प्रार्थना।
इन दिनों में जो जितना वचन प्रार्थना मीटिंग करेगा ना, वो पक्का आशीष पाएगा। लिख के लो, जो जितना वचन में घुसेगा, प्रार्थना करेगा, मीटिंग में आएगा, आप पक्का आशीष पाएगा। आपकी आशीष कोई रोके? आपके ऊपर प्रभु आकाश की जरूरतों को खोलकर आप परंपरा आशीष करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अब बोलो, अब बोलो, किसकी बारी है? अभी पत्नी के बारी है। परमेश्वर के दर्शन पत्नियों के लिए। कोई पत्नी है तो लिखो, पत्नी की बारी है। हालेलुया। ओके, पति के लिए क्या करता? अपने बीवी को प्यार करने का, उसकी सेवा करने का, उसे परमेश्वर में अगुवाई करने का। हालेलुया। ओके, दूसरा, पत्नी के लिए परमेश्वर का दर्शन क्या, मकसद क्या है? परमेश्वर का दर्शन पत्नियों के लिए क्या है? उत्पत्ति 2 उसका 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाए। जो उससे मेल का। आपका शादी हुआ है, परमेश्वर ने आपको पत्नी दी है, वो पत्नी सहायक है, वो मददगार है। पवित्र आत्मा कैसा है? वैसा है। एक पत्नी अपनी पति के लिए, दर्शन पति का रहता है, पत्नी उसको साथ देकर पूरा करता है। कितना लोग सुन रहे हैं? जैसा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम हर बार बोलते हैं, लोग सुनना, पवित्र आत्मा, हर रोज पवित्र आत्मा से बोलो, मुझे मदद करो अंश अंश में मैं यीशु मसीह जैसा बनता रहूं। उसी तरह पत्नी अपनी पति को सहायक करने, सहायता करने को, उसके दर्शन में, पवित्रता में, आर्थिक स्थिति में, हर क्षेत्र में एक उपक्रम को आगे बढ़ने, सहायक बनने का। सहायक का विपरीत क्या है? खींचना, नीचे गिराना, कुचलना, ऐसा गधा मिला नहीं बोलने। पत्नी पत्नियों सुनो, पति आपका अधिकार है, उसके हाथ में अधिकार दिया प्रभु जी। उसे चोट खिलाकर उसका श्राप मत लो। पत्नियों, जितना हो सके आप, प्रभु का वचन कहते हैं घर बनाने वाला है। हालेलुया। आप तोड़ने वाला नहीं है, उसका सहायक बनो, एक दूसरे के सहायक हो। उसका दर्शन, अगर वो प्रभु में है, प्रभु में बढ़ रहा है, उसका दर्शन लेकर उसके साथ दो। हालेलुया। खींचो मत, उसको मत बोलो तुम कुछ के लायक नहीं, तुम बेकार है। नो, आपको क्या करने का? सहायक बनने का। जैसा जैसा पवित्र आत्मा मसीह, यीशु मसीह को मुर्दों में से कौन जिलाया? पवित्र आत्मा। वही आत्मा आपके और हमारे साथ है, ताकि हम इस दुनिया में, पारिवारिक जीवन में एक दूसरे की सहायक बनकर आगे, एक दूसरे की मदद करके हमको आगे। ओके, पहला बात, पत्नी लोग सुनो, आपकी पति की मदद करो प्रभु में। ओके, दूसरा पढ़ेंगे एफिसियों 5 उसका 22। एफिसियों 5 उसका 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, जैसे प्रभु के। हमें आपको अधीन रहने, परमेश्वर का सिद्धांत है, ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है। पत्नी होकर आपको पति के अधीन रहने का, उसके ऊपर बॉसिंग नहीं करने का। कितने पत्नी लोग लिखेंगे, मैं बॉस नहीं, मैं अधीन हूं। इवन पति भी बॉस नहीं है, पर हमें प्रभु पति को अधिकार दिया है, उसके अधीन में रहने को कहा है। अगर परमेश्वर कहा है, अगर हम यीशु मसीह के अधीन है, तो हम पति के भी अधीन हो सकते। हालेलुया। इसलिए अपने पति के अधीन रहो। उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उसके अधीन में रहो। हमें
तीसरा एफिसियों 5:33 इतने पत्नी लोग सुन रहे हैं, आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सिद्धांतों को आप सीखेंगे, परमेश्वर का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। आप करेगा पक्का आशीष पाएगा, आपका परिवार आशीष पाएंगे, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगे। ओके 5:33 पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पति को कहा पत्नी से प्रेम रखो, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अपने पति का भय माने। भय मतलब आदर करना, यानी मेरा पति पहले डरते, कोई कोई पति डॉन लोग होते हैं, घर में आ जाएगा तो फिर पत्नी बच्चे सब कांपते। नो, आपको डॉन नहीं बनने, आप तो राजा बनने का। आमीन। पत्नी अपने पति को आदर करने का, सम्मान करने का, जैसा आप यीशु की आदर करते, सम्मान करते, उसी तरह आपकी पति की आदर करना चाहिए। हमको डरने का नहीं, हम कोई व्यक्ति से डरते नहीं, और अधिकारों के अधीन रहकर उनकी आदर करने, रेस्पेक्ट देम, ऑनर देम। जैसा आप यीशु को आदर करते उस तरह पति को आदर करने, उसे राजा जैसे आप ट्रीट करेंगे, वो आपको रानी जैसा रखेगा। कितने पत्नी लोग लिखेंगे? पत्नी लोग लिखो, मैं अपने पति को राजा जैसा ट्रीट करूंगी, तो मेरा पति मुझे रानी जैसा ट्रीट करे। अनेक पत्नियां अपने पति के विरुद्ध बोलते हैं, अब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का विरुद्ध बोल रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपका अधिकार रखा है, उसका विरुद्ध नहीं, उसकी साथ देने का, उसकी सबमिट करने का, आप उसके अधीन में रहने का, और उसे आदर करने का। 3 बातें पत्नी करने का, 3 बातें पति करने का। कितने पति लोग लिखेगा? कौन सा? अपने पति को, पत्नी को प्रेम करो, उसकी सेवा करो, उसे वचन में अगुवाई करो। और पत्नी लोग अपने पति का सहायक, मददगार बनो, जैसा पवित्र आत्मा सहायक। पवित्र आत्मा हमारी सबके अंदर है, वो हमें मदद करता है। उसी तरह पत्नी अपने पति की मदद करे। मदद किस बात में? प्रभु में, प्रभु के दर्शन में, परिवार के दर्शन में, फाइनेंस के दर्शन में, हर क्षेत्र में मदद करो। दूसरा, अधीन रहो। बहुत मुश्किल है, बहन लोग इतना बोलते हैं ना, कान और मुंह सब खा लेंगे। बहन लोग थोड़ा बोलना कम करेगा ना, पक्का घर आशीष पाएगा। आप अपनी बोली से अपने घर को तोड़ता है। ज्यादा मत बोलो, आप मदद करो हाथ से। मदद मुंह से नहीं, हाथ से होता है। कमन जोर से बोलो, हाथ से होता है। और लिखो, मदद कैसे होता है? हाथ से। हम बोलो, हर चीज में पति बोलने से पहले मत बोलो, शांत रहो। मैं जानता हूं एक औरत 11,000 वाक्य बोलते हैं, 11,000 शब्द बोलते हैं। पति लोग सुनो, अगर आप सुनेगा नहीं, वो और किसी को सुनाएगा। इसलिए धीरज रख के सुनो। और पत्नी लोग बॉसिंग मत करो, दादागिरी मत करो। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? हमें पत्नी लोग अपने पति की मदद करें, उसके अधीन में रहे, और उसे आदर दे। एक मर्द का निशानी है आदर। उसे जो आदर करेगा ना, वो उसको उठाएगा। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? हमें तो विजन का फायदा क्या है? दर्शन। आज हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप में, यानी कि पति पत्नी में दर्शन होना जरूरी है। उसका फायदा क्या है? पहला, जब आप दर्शन है, आप दोनों एक हो, एक मकसद है, तो आप एक हो जाएंगे। आमोस 3 उसका 3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो। अभी आपके पति दिल्ली जाना चाहता है, आप केरला जाना चाहते हो, कभी जाएगा? नहीं जाएगा। आप दोनों मिलकर दिल्ली जाएगा तो जाएगा। वो कहां पर होगा? यूनिटी में होगा, एकता में होगा। जब आप दोनों एक हो जाएगा, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए नामुमकिन कभी नहीं होगा। ये तो लोग सुन रहे हैं। जब तक आप एक है, क्या लिखा है? जब दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हाँ, जब परस्पर संबंध एक ना होगा, क्या वो एक साथ चल सकेंगे?
इसलिए दर्शन होना, जब दोनों का दर्शन एक रहेगा, दो दर्शन रहेगा तो क्या, डाइविजन नहीं, ओनली विजन। पति का दर्शन परमेश्वर में, वो दोनों मिलकर करेगा तो वो पूरा होगा। अब वो जीवन आसान हो जाएगा, फिर वो मुश्किल नहीं। जब योग मतलब क्या बोलते, दो बैल को जब एक जुआ से जुड़ा है, अगर दोनों दो भाग में जाएगा तो नहीं कर पाए, पर एक होकर एक दर्शन में जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। इसलिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैट में पति और पत्नी दोनों मिलकर लिखो यूनिटी। पहले आपको दर्शन होने का, आपका परिवार 1 साल के बाद किधर रहेंगे, आपके परिवार में 1 साल के बाद, अभी 1 लाख का 1 साल के बाद देखो 10 लाख पाऊंगा मैं। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अनेक माँ बाप बच्चे को दर्शन नहीं दिया, इसलिए उनको मालूम नहीं क्या करने का। आप जब दर्शन लिख के रखिएगा, वो बच्चे वो दर्शन के मुताबिक पढ़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला दर्शन आपको एकता लाता है। जब आपके जीवन में दर्शन है, मेरा परिवार हजारों परिवार के लिए आशीष होगा। आपको दर्शन लिखता है, आपका परिवार एक होकर वो दर्शन में काम में लग जाएंगे, और हजारों लाखों परिवार के लिए आपकी परिवार आशीष होगा। आपकी परिवार आपकी मोहल्ला में नंबर 1 परिवार। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं। ये एक साथ दो दर्शन आप लिखेंगे, दो दर्शन आप लिखेंगे। दर्शन हबक्कुक 2:2 में लिखा है, दर्शन को लिखो, लिख के रखो हर रोज। आपके परिवार के दर्शन क्या है, फाइनेंस में दर्शन क्या है, मरने टाइम तक आप, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपनी पोतों नातों के लिए दौलत छोड़ के जाएंगे। क्या वो दर्शन लेकर रखा है, तो ऑटोमेटिकली पैसा को आप आकर्षित करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, जब आपका दर्शन है तो आप सही काम करेंगे। लक्ष्य है तो हम सही बढ़ेंगे। प्रेरितों के सॉरी नीति वचन 29 उसका 18, 29:18। जहाँ दर्शन की बातें नहीं जहाँ होती, दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश होते, वहां लोग नष्ट होते, वहां लोग लड़ते हैं, वहां लोग एक दूसरे को खींचेंगे। अगर आपके घर में दर्शन है, आपकी व्यक्तिगत जीवन में दर्शन है, तो आप क्या करेगा, सही काम करें, जो परमेश्वर चाहता वो करे, क्योंकि आप परमेश्वर की सिद्धांतों पर, परमेश्वर की वादाओं पर खड़ा है। उसकी वादा हाँ और आमीन है। हालेलुया। विजन आपको सही स्वभाव में ले चलेगा। आपके जीवन में विजन है, आप जो भी करेगा प्रभु के मुताबिक, प्रभु की कार्य में आप आगे करें। दर्शन नहीं है तो आपको मालूम नहीं क्या करने का, इसलिए क्या करेगा, शैतान की कार्य करेगा, लड़ाई। पर आपके जीवन में दर्शन है, आपकी स्वभाव सही होगा, आपकी सोच सही होगी, आप उन्नति पाएंगे, आप बरकत पाएंगे परिवार में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। हालेलुया। ये तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन। इसलिए दर्शन होना बहुत जरूरी है। फायदा ही फायदा, किसी को देखो बेनिफिट ही बेनिफिट। जो परिवार, जो व्यक्ति दर्शन वाला है, उससे फायदा ही फायदा है। आमीन, हालेलुया। जहां दर्शन नहीं, आप आइडल बैठेंगे, आपको सुबह उठेगा तो मालूम है नहीं क्या करने है, क्योंकि आपके पास दर्शन ही नहीं। इसलिए देर से उठते हैं। जिसके पास दर्शन है वो सुबह सुबह 4 बजे, यीशु मसीह के पास दर्शन था, वो अति भोर को उठता था। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं। अति भोर को उठकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वो दर्शन वाला व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पहला यूनिटी, दूसरा दर्शन आपको सही काम कराएगा, तीसरा आंधियों के बीच में दर्शन आपको संभाल के रखेगा। मुझे याद है कई साल पहले जब हमारा शादी हुआ, मैं सेल्स के काम करते थे, स्कूटर में एक कंपनी जाता था, एक कंपनी जा रहा था मैं, वो कंपनी बहुत ऊंचाई में था, ऐसे ऐसा रोड ऊपर चल रहा था, मेरे से पहाड़ के ऊपर थे, मैं ऐसे जा रहा, मेरे सामने एक गिट्टी वाला ट्रक जा रहा, और उस रोड में एक ट्रक के सिवा थोड़ा सा भी जगह नहीं। अचानक ये ट्रक रुका, वो पीछे आने लगा। ट्रक ड्राइवर को मालूम नहीं था मैं पीछे,
और गाड़ी मेरे सामने आकर ऐसा मुड़ा, बच गए। कारण क्यों? मैं दर्शन वाला व्यक्ति, मेरे दर्शन के बिना मौत भी आएगा तो उसे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन वाला व्यक्ति वो नष्ट नहीं होता है, वो जीकर जीवन पाकर परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाता है। हालेलुया। वो आंधियों में उसे घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा मंजिल दूर है भाई, आंधी मेरा मंजिल नहीं, मेरा मंजिल आगे है। इब्रानियों की किताब 12 उसका 2 और 3। और विश्वास की करता और विश्वास करता मेरा और यीशु मसीह, सिद्ध करने वाले सिद्ध यीशु करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, और ताकते रहो। हमारा लक्ष्य है कि यीशु मसीह को ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद, कौन सा? हम और आप उसकी आनंद था। हालेलुया। उसका लक्ष्य था। इसलिए क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न लज्जा करके, की कुछ चिंता ना करके, क्रूस का दुख सहा क्रूस का वो दुख सहा। और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी और जा बैठा। क्रूस पर चढ़ने का एक की मतलब बड़ा मुश्किल था। पाप को यीशु मसीह लेना में, आप पवित्र वाला व्यक्ति यीशु मसीह पाप को लेने बड़ा मुश्किल, मौत उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो पाप लेना मुश्किल था। और मुझे मेरी आनंद और आपकी आनंद देखकर उसने क्रूस पर चढ़ गया। और सुन रहे मुझे? वो लक्ष्य, हमारा वो लक्ष्य रखकर उसने क्रूस को, मौत को अपना लिया और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु मेरे लिए और आपके लिए जिंदा है, क्योंकि वो आंधी उसे रोकने, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि हम और आप उस क्रूस की दुख भरी घटना से हम आनंद पाए, आप आनंद पाए, आपके परिवार आनंद पाए। अरे मैं पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से सुन। विश्वास की करता और सिद्ध करने कौन है? यीशु मसीह। यीशु की ओर ताकते रहिए। यीशु की ओर। आप जब भी जीवन में परिस्थितियों से जाते, यीशु की ओर ताको। हाँ, क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए, आनंद के जगह अपना नाम लिखो, आपके लिए और मेरे लिए, हमको वो लक्ष्य रखकर। हालेलुया। हम बाद में आने वाला, हमको लक्ष्य रखकर उसने क्या लिखा है? जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न लज्जा, करके, धोखा, कोड़े बरसाए, उसकी शरीर को ऐसा रूप कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, वो सबको नजरअंदाज करके उस लक्ष्य हमको रात को बचाना चाहता है। हाँ, क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर की आज मेरा यीशु विजय होकर परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। क्यों? हम और आप हारने के लिए नहीं, विजय पाकर, हमारी पारिवारिक जीवन में विजय पाकर, हमारी बच्चे में विजय पाकर, हर क्षेत्र में उन्नति पाकर प्रभु और प्रभु की राज्य की महिमा हो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं विजन आपको आंधियों में थाम के रखे, कब्जा करके रखे, आपको प्रोटेक्शन देगा, विजन आपको संभालेगा। कितना लोग सुन रहे? पहला, विजन आपको यूनिटी देता है। दूसरा, विजन आपको सही चीज कराएगा, सही काम कराएगा। जब आपके पास दर्शन है, आप सही चीजों को अट्रैक्ट करें। तीसरा, आंधी में दर्शन आपको संभाल कर रखेगा। चौथा, विजय देता है। जोर से बोलो, विजय देता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु विजय हुआ, मैं भी विजय हूँ। उत्पत्ति 12 उसके 1 और 4, 16 1, 17 1, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। अब्राहम का जीवन कितना लोगों को मालूम है? अब्राहम 1 से 4 में देखता, वो निर्वंश था, उसके पास बच्चे नहीं। 16 1 में लिखा है 75 साल में परमेश्वर से वादा करता है और 99 साल 100 साल में उसे आइसक मिलता है। पर उससे पहले परमेश्वर उसे बाहर ले जाता, दिन को रेती दिखाता, बालू दिखाता, गिनो बोलो। वो क्या था? दर्शन। तुम्हारा बच्चे ऐसे होंगे। रात को तारों को दिखाकर अब्राहम को बोला गिनो ही, वो गिनने लगा, अनगिनत। हालेलुया। जब आपके पास दर्शन है, पांचपन को हटाकर प्रभु आपको बच्चे दे। हालेलुया। दर्शन आपको फलदायी बनाए। बोलो, दर्शन मुझे फलदायी बनाए।
हालेलुया। इसलिए आपको दर्शन में बने रहे, लिखो, दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर लिखो आपका परिवार का दर्शन, हजारों परिवार के लिए आशीष बने। पैसा के मामले में लिखो, ये साल कितना कमाते आप, हर महीना कितना कमाते, अगला साल उसका 10 गुना होना चाहिए। हमारा प्रभु बरकत का परमेश्वर, हमारा प्रभु उन्नतियों का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गुणवंत का परमेश्वर। हालेलुया। हर चीज में आप पति पत्नी जब एक हो जाएंगे ना, दुनिया की हर चीज आपको प्रभु आशीष में देने लगे। हालेलुया। कितना लोग समझ में आए? आमीन। और एक बार शुरू से बोलेंगे, आज क्या सीखा? दर्शन, आपका पति पत्नी में दर्शन, आपका परिवार, हर व्यक्ति जो आज मुझे सुना, आप कोई भी होने दे, आपके जीवन में दर्शन है। दर्शन आपको ले चले, दर्शन आपको यीशु मसीह में निरंतर बढ़ाते चले, पवित्र आत्मा आपको चले। दर्शन क्या है? लक्ष्य, योजना। 10 साल और 1 साल में कहाँ रहेंगे? दर्शन वाला व्यक्ति वही स्तर में नहीं रहेगा, वो नीचा भी नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसका गोल्स है, छोटा गोल्स है, बड़ा गोल्स है। दर्शन आपको स्वप्न के, बड़ा बड़ा स्वप्न देखिए, बुरा स्वप्न देखे तो नष्ट करो, बुरा स्वप्न शैतान देता है, अच्छा स्वप्न और दर्शन प्रभु देता। आइए आज, और पति पत्नी होकर कभी अकेला जाकर 2-3 दिन अकेला बिताइए प्रभु के सामने, प्रभु आपको दर्शन दे। बड़ा होटल नहीं तो छोटा होटल में दोनों जाइए, 2-3 दिन बच्चे सबको छोड़ के मीन्स घर में किसी को रख के दो, और अकेला परमेश्वर के साथ दोनों मिलकर दर्शन लीजिए। हम लोग भी सोच रहे हैं जाएंगे। हालेलुया। सबको दर्शन चाहिए। प्रभु की आइडिया है, प्रभु हमारे द्वारा बड़ा कार्य करना चाहते हैं। वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। वीडियो को बार बार देखिए। मैं बताऊं, आपकी परिवार जीवन उत्तम जीवन होना चाहिए। आपकी मोहल्ला में सारी परिवार देखना चाहिए आपका परिवार उत्तम, इस परिवार में कुछ अलग है, जो इनके अंदर है वो दुनिया से बढ़कर। आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।